दोस्तों, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहते हैं कि मृत्यु भोज का कार्यक्रम एक फालतू प्रक्रिया है और इस फालतू प्रक्रिया को बंद कर देना चाहिए। तो इस विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया कमेंट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। जो ऐसा कहते हैं कि यह मृत्यु भोज एक फालतू प्रक्रिया है, उस व्यक्ति के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि फालतू शब्द का यूज करने वाले सबसे बड़े फालतू व्यक्ति होते हैं। उन व्यक्ति की बातों को, उनकी विचारधारा को हमेशा नज़रअंदाज करना चाहिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति समाज में ऐसी गलत धारणाएं फैलाना चाहता हो तो उस व्यक्ति को प्रतिक्रिया देनी बहुत आवश्यक हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मृत्यु भोज क्या है इसको समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति जीवन भर अपने परिवार की सेवा में लगा रहता है, बच्चों को बचपन से जवानी तक वो बड़ा करता है, पालता है, पोसता है, उनका ख्याल रखता है, पढ़ाई करवाता है, उनकी शादी करवाता है। पूरे जीवन काल में अपने परिवार के लिए एक व्यक्ति जीता है और उस व्यक्ति की जब अकाल मृत्यु हो जाती है तो होता क्या है दोस्तों कि पूरे जीवन काल में वहां व्यक्ति केवल अपने परिवार के लिए जिया, उसके पास समाज को देने के लिए समय भी नहीं था, समाज के लिए उसका कोई योगदान न रहा। तो अब जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो परिवार के सदस्यों का यह कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति के कर्तव्य को उस परिवार के लोगों को निभाना है। उस व्यक्ति की तरफ से मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है, उसके नाम से इस मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है और लोगों को मृत्यु भोज में खाना खिलाया जाता है। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि रक्तदान महादान है तो क्या अन्नदान महादान नहीं होता है? मृत्यु भोज में तो अन्न ही खिलाया जाता है, तो वह तो अन्नदान ही हुआ। तो सबसे बड़ा महादान तो अन्नदान कहा गया, तो यह अन्नदान की प्रक्रिया फालतू प्रक्रिया कैसे बनी? यह तो मृत्यु होने के बाद उस व्यक्ति के द्वारा एक पुण्य का अवसर है। वह पुण्य उस व्यक्ति को जब तक वह प्रेत योनि में है, उसको शरीर नहीं मिला है, तब तक उसको मिलेगा। और उसके उपरांत भी जब वह पितृ योनि में चला गया है तो पितृ योनि में भी उसको यह सुख और पुण्य उसको मिलेगा और उस योनि में वह सुख से रहेगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यदि आपको सनातन संस्कृति की जो भी प्रक्रिया है, रीति रिवाज अच्छी नहीं लगते हैं तो आप अपने सनातन संस्कृति से निकल सकते हो और जिस संस्कृति में आपको अच्छा लगता है वहाँ पर आप जा सकते हो। क्योंकि सनातन संस्कृति में सहनशील लोग बहुत पड़े हुए हैं, सहिष्णु लोग पड़े हुए हैं। आप यदि सनातन संस्कृति को गाली भी देते हो तो वो सहन कर लेते हैं और आपको हमेशा अपना ही मानते हैं। और यदि आप समाज के लिए कुछ न भी करें, गाली गलौज भी करें, तो वह आपसे एक बार बातचीत करना छोड़ देंगे, लेकिन आपसे रिश्ता नहीं तोड़ते हैं। और आप यदि वापस सनातन संस्कृति में आना चाहते हैं, उनकी विचारधारा को ग्रहण करना चाहते हैं, तो वह आपका स्वागत भी करते हैं। तो ऐसी सहनशील प्रजा जब तक वह सहिष्णु है, सहन करती है, उसकी सहनशीलता की परीक्षा मत लीजिएगा, क्योंकि जब यह सहनशीलता की परीक्षा एक सीमा पार कर जाती है तो प्रलय की संभावना अवश्यंभावी हो जाती है। नमस्कार।